मैंने अपने 2 पेज का जवाब अनुशासन समिति को दे दिया है और मैंने अनुशासन समिति को जवाब देने के बाद मैंने जो भी अपनी बातें थी, अपना मंतव्य था, वो अनुशासन समिति के सामने स्पष्ट कर दिया है और ये कह दिया है कि भाई मेरा कहीं भी मंतव्य इस तरह का नहीं था कि जिससे कि कहीं भी ये लगे कि मैंने जानबूझकर ये बयान दिया। और वो क्योंकि स्वाभाविक है कि जब मैंने अनुशासन समिति को दे दिया तो वो बात अब अनुशासन समिति के पाले में है। और जहाँ तक आप ये कह रहे हैं कि वो वहाँ से ये कहा जा रहा है कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी, देखिए मैं कार्रवाई को के लिए बिल्कुल तैयार हूँ मानसिक रूप से। अगर ये लगता है कि कार्रवाई कड़ी करनी है तो कोई बात नहीं, 6 साल कांग्रेस के संविधान में है, 6 साल के लिए निकाला जा सकता है। मैं 6 साल तक इंतजार करूंगा और जब 29 में फिर दोबारा मैं कांग्रेस में रहूंगा। मेरे तो पुरखे कांग्रेस में रहे, लेकिन जो तथाकथित जो अपने स्वयंभू प्रवक्ता हैं कांग्रेस की मुख्य, जो उनका वीडियो है जो मैंने देखा है, जिसमें वो हरीश रावत जी का नाम लेके, गोदियाल जी का नाम लेके, प्रीतम सिंह जी का नाम लेके कह रही कि उस दौरान वो जो है अध्यक्षों के कभी वो नहीं रहे। मैंने तीनों लोगों से फोन पे बात की, तीनों लोगों ने कहा है कि इस वीडियो में जो हमारे नाम से कहा गया है कि हमने इसी तरह का करे, ये हमने कभी नहीं कहा। तीनों लोगों ने नकारा इस बात को। और जो बात उन्होंने कही है कि तिहाड़ जेल में जो हरीश रावत जी गए और उनके गिड़गिड़ाए, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे ऊपर जितने भी केस है वो तमाम आंदोलन के केस है और इन तमाम चीजों में माफी हो सकती है, लेकिन एक जो शब्द उन्होंने कहा है कि जंतर मंतर के काले कारनामे, जो 1994 से 2006 साल जो मैं जंतर मंतर पर रहा हूँ, गर्मी भारी बरसात में ठंड में वहाँ रहा हूँ, और वहाँ के जो आंदोलनकारी जो 6 साल मेरे साथ बैठे, अभी दिल्ली में उन्होंने बैठक की और बैठक करके उन्होंने कड़ा प्रतिवाद इस बात का किया है। उनके तमाम वीडियो फुटेज तमाम घर कतरने आ गई है। उन्होंने खड़गे जी से समय मांगा कि ऐसी उस प्रवक्ता को, एआईसीसी सदस्य को तत्काल कांग्रेस निकाले, नहीं तो दिल्ली में कांग्रेस के एआईसीसी दफ्तर पे उनको मजबूर होना पड़ेगा। मैंने उन्हें निवेदन किया है कि देखिए अभी आप इस तरह का कदम ना उठाएं और अभी आप पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलकर अपनी बात कहें, क्योंकि ये सवाल सिर्फ मेरा नहीं है, ये उत्तराखंड आंदोलन की उस पवित्र भूमि, उस पवित्रता जहां पर वो टेंट लगा था, जिस टेंट में 6 साल तक आंदोलन होता रहा, जिसकी बदौलत कहीं ना कहीं राज्य बनने में वो टेंट अपने आप में, वो लोग लाखों लोग और वो तमाम संस्थाएं, कहीं ना कहीं उनका योगदान रहा है। उनको बड़ा कष्ट हुआ, उनको बड़ी पीड़ा हुई है और फिर उन्होंने कहा है कि मैं सबूत के साथ अपनी सारी बातें रखूंगी। मेरा ये कहना है कि अब आप सबूत, तत्काल प्रभाव से सबूत इकट्ठे कीजिए और सबूत के साथ वो तमाम जो जंतर मंतर के काले कारनामे उनको रखिए, क्योंकि इससे मैं तो तमाम चीज़ों पर माफ़ी कर दूंगा। मेरे मित्र, मेरे जो आंदोलन के साथी हैं, उनको भी और मुझे भी मानसिक, मेरे परिवार को मानसिक आघात पहुंचा है कि जंतर मंतर के काले कारनामे, इस पर मुझे मजबूरन जो है कोर्ट की शरण में जाना पड़ा। देखिए, मैं जब से मैंने सक्रिय सदस्यता कांग्रेस पार्टी की ली, तो मैं तभी से एक बहुत ही वफादार सिपाही के रूप में, एक अनुशासित सिपाही के रूप में काम कर रही हूँ। और सोशल मीडिया पर या मीडिया में अपनी पार्टी की या अपने पार्टी के नेताओं की लानत मलानत करना मेरा शगल कम से कम नहीं रहा है। उत्तराखंड वासी या कांग्रेस जन जो मुझे जानते हैं, वो जानते हैं कि मैं अपने काम के प्रति वफादार हूँ, मैं अपनी पार्टी की तरफ पूरी तरह से वफादार हूँ। ऐसे में राजेंद्र शाह जी स्वतंत्र हैं, वो कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं और मुझे जो कुछ भी प्रूव करना होगा, मैं राजेंद्र शाह जी या मीडिया को प्रूव नहीं करूँगी, मैं अपने पार्टी हाईकमान को प्रूव करूँगी और मैं अपनी बात पर अडिग हूँ। नहीं, वफादार होते तो फिर आज अनुशासन समिति के सामने पेशी नहीं लगी होती। इतने सालों की तपस्या आप जो कांग्रेस को बता रहे हैं, उसके बाद अनुशासन समिति का डंडा आप पर चलना अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और ये तो बहुत पहले कार्रवाई हो जाती यदि बाकी समय पर जिस वक्त उन्होंने बवाल यहाँ खड़ा किया, प्रमोद कुमार सिंह जो कि हमारे अनुशासन समिति के अध्यक्ष थे, स्वर्गीय प्रमोद कुमार सिंह जी के समय पर उनके गिरेबान में हाथ डाला और अखाड़ा बन गया कांग्रेस भवन। और उसके अलावा पौड़ी के सभागार में उन्होंने बखेड़ा खड़ा किया, जहाँ जूतम पैजार की नौबत आ गई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं राजेंद्र शाह मुझे स्वयंभू प्रवक्ता अगर कह रहे हैं, अगर उनके बयानों से मैं स्वयं की तरफ उसको इंगित करते हुए समझूं, तो मुझे लगता है कि उनको फिर अपने फैक्ट्स चेक करने चाहिए कि मैं स्वयंभू प्रवक्ता हूं या वाकई पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है। और क्योंकि मैंने जैसा कि पहले कहा, मैं वफादारी से और बहुत ईमानदारी से अपना काम करती हूँ और पार्टी की लानत मलानत की तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। तो ऐसे में राजेंद्र शाह स्वतंत्र हैं, वो कुछ भी करें और मैं अपनी बात पर अडिग हूँ, लेकिन प्रूव मैं सिर्फ और सिर्फ पार्टी हाईकमान को करूंगी। जब मुझे कहा जाएगा सबूत देने के लिए, मैं मीडिया के लिए या राजेंद्र शाह के लिए कोई एंटरटेनमेंट का सामग्री प्रस्तुत नहीं करूंगी। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।